हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर एंड साइकोलॉजिकल मूवी मेमोर ऑफ मर्डरर के बारे में। एक सीरियल किलर जिसका अल्जाइमर्स की वजह से मेमोरी गायब हो जाती है, उसने 17 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद मर्डर करना छोड़ दिया था। बट फिर उसके टाउन में हो रही सीरियल किलिंग्स के बाद उसे ये शक होता है कि कहीं वही तो ये सीरियल किलिंग्स के पीछे नहीं है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक आदमी एक टनल से बाहर निकल के रेल लाइन के ऊपर चल रहा है। तभी अचानक उसकी एक आंख फड़फड़ाने लगती है और यह सीन कट होती है और हम वही आदमी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। लेकिन अब उस आदमी का लुक फर्स्ट सीन से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। फिर उस आदमी के सामने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उससे पूछता है कि उसका घर कहाँ है, बट वो आदमी इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। फिर पुलिस स्टेशन में उसकी बेटी आके उसे वहाँ से ले जाती है और यहाँ हम उस आदमी के बारे में जानते हैं कि उस आदमी का नाम बेयोंगसो है और उसको अल्जाइमर्स है, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए वो अपने घर का रास्ता भटक के पुलिस स्टेशन में आ गए थे। बेयोंगसो की फैमिली में सिर्फ उसकी बेटी ही है और उसका नाम है यूनही। तो पुलिस स्टेशन से निकल के बेयोंगसो एंड यूनही एक होटल में जाते हैं, जहाँ यूनही बेयोंगसो को एक टेप रिकॉर्डर देती है ताकि बेयोंगसो अपनी दिन की सारी बातों को रिकॉर्ड कर सके और जब भी उसे कुछ याद न आए तब वो रिकॉर्डिंग्स को सुन के उस सब बातों को याद कर सके। तो बेयोंगसो उसे बोलते हैं कि सब कुछ याद रखने के लिए वो हर दिन जर्नल लिखता है, तो उसे रिकॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी जब यूनही उसे उस रिकॉर्डर को रखने के लिए शोर करती है एंड उसे बोलती है कि उसने उसका फेवरेट सॉन्ग उस रिकॉर्डर में सेव करके रखा है, तो ये सुन के बेयोंगसो उस रिकॉर्डर को रख लेता है। फिर यूनही उसे एक लॉकेट देती है जिसपे उन लोगों के घर का एड्रेस था, लेकिन बेयोंगसो उस लॉकेट को नहीं लेता क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे यूनही उसे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रही है। फिर यहाँ बेयोंगसो हमें नरेट करते हैं कि 3 महीने पहले डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे डिमेंटिया है एंड इसके कारण ही उसकी मेमोरीज समय के साथ साथ फेड होने लगी है एंड डिमेंटिया के साथ साथ अल्जाइमर्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ सीन पास्ट में जाती है और हम डॉक्टर एंड बेयोंगसो को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ डॉक्टर इससे बताते हैं कि बेयोंगसो की पास्ट में हुई एक एक्सीडेंट के कारण ही उसको ये बीमारी हुई है। इसके बाद बेयोंगसो को पास्ट में हुई उसका एक्सीडेंट याद आता है और यहाँ सीन कट हो जाती है और अब बेयोंगसो न्यूज सुनता है कि उसके शहर में 2 स्कूल गर्ल्स का मर्डर हुआ है। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये काम वही सीरियल किलर का ही है। सीरियल किलर ने लाशों को एक प्लास्टिक के बैग में बांध के कीचड़ में फेंक दिया है। तो कीचड़ की बातें सुन के बेयोंगसो अपना व्हाइट शू चेक करता है और अपने शूज को साफ देख के खुश हो जाता है। फिर यूनही अपने फ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकलती है और उसको निकलते हुए देख बेयोंगसो उसे बाहर निकलने से मना करता है क्योंकि शहर में स्कूल गर्ल्स गायब हो रहे थे, तो उसे डर लगता है कि कहीं यूनही के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट यूनही बेयोंगसो की बातें ना मान के बाहर से चली जाती है और उसके जाने के बाद बेयोंगसो बोलता है कि इस बार सीरियल किलर का अगला निशाना यूनही हो सकती है और फिर बोलता है कि मुझे ये पता है क्योंकि मैं भी एक मर्डरर हूँ। इसके बाद वो जर्नल लिखना स्टार्ट करता है कि 1971 की उस रात उसके पापा के घर पहुँचने के बाद वो घर जाता है। यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बेयोंगसो के पापा नशे की हालत में उसकी मम्मी और उसकी बहन को मार के सोए हुए हैं। बेयोंगसो जब घर पहुँचता है तब उसे अपनी मम्मी और बहन की हालत देख के उतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा उसको अपनी व्हाइट शू गंदे होने पर लगता है। वो अपने गंदे व्हाइट शूज को देखता ही रहता है और उसको ऐसे देख उसके पापा और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। बट इतना मार खाने के बाद भी बेयोंगसो अपने व्हाइट शूज को देखता ही रहता है। बट फिर जब वो उसके पापा की मार को और सहन नहीं कर पाता तब वो गुस्से में आके उसके पापा को गला दबाकर मार देता है और उसकी डेड बॉडी को सुनसान जगह पे दफन कर देता है। इसके बाद कुछ दिन वो डर में जीता है कि कहीं पुलिस उसे मर्डर केस में अरेस्ट न कर ले, बट उसने ऐसी जगह पे उसके पापा की डेड बॉडी को दफनाया था कि पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती। एंड सिंस उसके माँ और बहन को पता था कि उसके पापा के साथ क्या हुआ, तो उन लोगों ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं किया था। इस घटना के बाद सिंस वो पकड़ा नहीं गया तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया था और उसे ये लगता था कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं और दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं उन लोगों को मारना जायज है। और इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू करता है और वो एक आदमी को मारता है जो कि अपने फैमिली मेंबर्स को मारता था। फिर एक सूदखोर को मारता है जिसने एक फैमिली को अपने लोन के जाल में फंसा के बर्बाद कर दिया था। ऐसे ही वो और भी लोगों को मारता है और सोचता है कि ये सब मर्डर करके वो दुनिया से गंदे लोगों को साफ कर रहा है और वो उन लोगों को बचा रहा है जिन लोगों पर उसने जिसका मर्डर किया है वो जुल्म करते थे और वो उन सब लोगों की डेड बॉडीज को एक ही जगह पर दफनाता था। यहाँ सीन कट होकर प्रेजेंट में आती है और बेयोंगसो अब डिमेंटिया के कारण अपनी मेडिकल की पढ़ाई को भूल रहा था और गलती से अपने पेट क्लिनिक के बहुत सारे एनिमल्स को मार देता है। वो अपनी भूलने की बीमारी से बहुत ही डर जाता है और सब कुछ याद रखने के लिए अपने दिन की सारी घटनाओं को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगता है। आगे बेयोंगसो हमें नरेट करते हैं कि 17
साल पहले एक औरत का खून करने के बाद उसने मर्डर करना छोड़ दिया था, क्योंकि मर्डर के बाद जब वो उस डेड बॉडी को दफना के घर वापस आ रहा था तब उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद ही उसे डिमेंटिया हो जाता है। इसीलिए उसे ये भी याद नहीं कि उसने उस दिन किस औरत को और क्यों मारा था। आगे एक आदमी एक औरत का मर्डर कर देता है और यहाँ सीन कट होके बेयोंसो को दिखाती है, जहाँ बेयोंसो ड्राइव करके कहीं जा रहा था और रास्ते में एक गाड़ी के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर लग जाती है। तो वो गाड़ी से निकल के उस गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के हुड में खून देख के एक रुमाल निकाल के उस खून का सैंपल लेता है। ये देख के गाड़ी का ड्राइवर बेयोंसो के पास आता है और उसे कहता है कि ये खून एक हरिण का है, बट बेयोंसो को उसके ऊपर शक हो जाता है। तो वो बहाना करके उससे उसका नंबर ले लेता है और उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद वो रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड करता है कि आज मैंने एक गाड़ी को टक्कर मार दिया और गाड़ी का ड्राइवर एक मर्डरर है। फिर बेयोंसो अपने लैब में जाके उस रुमाल में लिया हुआ खून को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो खून एक ह्यूमन का है। ये पता होने के बाद कि वही आदमी सीरियल किलर है, इससे बेयोंसो को लगता है कि उसकी बेटी डेंजर में है, तो इसीलिए वो उस आदमी के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर देता है। बट पुलिस उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो आदमी खुद ही एक पुलिस ऑफिसर होता है और पुलिस स्टेशन में सबको यही लगता है कि किसी ने उन लोगों के साथ मजाक किया है। बट इससे उस सीरियल किलर मिन को पता चल जाता है कि बेयोंसो को उसके बारे में सब कुछ पता है। फिर मिन बेयोंसो को फोन करके थ्रेट देता है और उसे सब कुछ भूल जाने को बोलता है। आगे बेयोंसो अपनी किलर वाली थिंकिंग को यूज करके मिन ने जहाँ उस डेड बॉडीज को दफनाया है वहाँ जाता है और डेड बॉडी को ढूंढ के पुलिस को खबर कर देता है। इस इंसिडेंट से मिन को लगता है कि बेयोंसो उसके लिए खतरा बन गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके क्लिनिक में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात यूनही से होती है और मिन को पता चल जाता है कि यूनही बेयोंसो की बेटी है। मिन यूनही के बारे में जानने के बाद उसके साथ नजदीकियां बढ़ाता है। रात को बेयोंसो यूनही के लिए रास्ते में वेट करता रहता है कि तभी अचानक उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है और वो एक अनजान औरत को अपने घर में आते हुए देख उसका गला दबाता है। बट अचानक यूनही की आवाज सुन के उसे होश आता है और वो देखता है कि वो यूनही का गला दबा रहा है। इस घटना के बाद बेयोंसो को खुद के ऊपर शक होता है और वो सोचता है कि कहीं उसने ही तो स्कूल गर्ल्स को नहीं मारा, कहीं वही तो सीरियल किलर नहीं है। ये सब सोच के उसे ये डर लगता है कि कहीं एक दिन वो सब कुछ भूल के यूनही के साथ कुछ गलत न कर बैठे। आगे बेयोंसो अपनी बहन से मिलने चर्च जाता है, जो कि एक नन है, और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है और उसे ये भी पूछता है कि क्या वो उसके साथ रह सकता है, क्योंकि वो यूनही के लिए खतरा बनना नहीं चाहता था। पर उसकी बहन कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे वो समझ जाता है कि वो वहाँ पर नहीं रह सकता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेयोंसो को पता चलता है कि मिन एंड यूनही डेट कर रहे हैं, बट तब वो मिन को देख के पहचान नहीं पाता। बट जब उसे याद आता है कि मिन वही सीरियल किलर है, तब वो यूनही को मिन से मिलने से मना करता है और ये भी बताता है कि मिन ही सीरियल किलर है। बट तब यूनही बताती है कि मिन ने उसे उसके और बेयोंसो के एक्सीडेंट के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि कैसे बेयोंसो ने मिन को गलत समझ के उसके बारे में पुलिस कंप्लेन किया था। फिर यूनही कहती है कि मिन को लगता है कि शहर में हो रही मर्डर्स बेयोंसो ने ही किया है, क्योंकि मर्डर के दिन बेयोंसो मर्डर वाले जगह के आसपास ही था। ये सब सुन के बेयोंसो समझ जाता है कि मिन यूनही को मोहरे की तरह यूज कर रहा है बेयोंसो को थ्रेट देने के लिए। तो इसीलिए मिन की सच्चाई सामने लाने के लिए वो बेयोंगनम को उस दिन उसको मिली ब्लड सैंपल देके उस ब्लड सैंपल को इन्वेस्टिगेट करने बोलता है, ताकि अगर वो ब्लड सैंपल किसी भी विक्टिम के साथ मैच हो जाता है, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मिन ने ही वो मर्डर्स किए हैं। आगे बेयोंसो मिन को थ्रेट देता है और उसे यूनही से दूर रहने को बोलता है एंड यूनही को एक हफ्ते मिन से मिलने से मना करता है और खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो मिन का खून कर सके। सब कुछ प्रिपरेशन करके वो मिन को मारने ही जाता है कि तभी मारने की सही टाइम का वेट करते हुए उसकी आंखें फिर से फड़फड़ाने लगती है और यहाँ सीन कट हो जाती है और अब बेयोंसो अपने घर में बैठा हुआ है और उसके सामने है मिन एंड यूनही। वो मिन को देख के पहचान जाता है, बट तब भी उन दोनों के सामने ऐसा बिहेव करता है कि मानो उसे कुछ याद ही नहीं। फिर मिन के घर से जाने के बाद ही वो यूनही से पूछता है कि क्यों वो एक हफ्ते खत्म होने से पहले ही मिन से मिली, और ये सुन के यूनही कहती है कि एक हफ्ता बहुत ही पहले बीत गया है और बेयोंसो की कहने पर ही उसने मिन को घर पे बुलाया था। ये सुन के वो समझ पाता है कि वो पिछले हफ्ते को पूरी ही तरीके से भूल गया है और अब वो यूनही को भी धीरे धीरे भूलने लगा है और उसे अनजाने में हार्म करने लगा है। तो यूनही को हमेशा याद रखने के लिए वो उसका फोटो काट के एक पेंडेंट में लगाता है। आगे बेयोंगनम बेयोंसो को बताता है कि वो ब्लड एक एनिमल का है। ये जान के बेयोंसो को लगता है कि शायद उसने ही उस स्कूल गर्ल्स को मारा है और ये सब सोच के वो रोने लगता है और तभी उसकी बहन मारिया आती है और उसे समझाती है। पर फिर हम देखते हैं कि घर के बाहर सिर्फ बेयोंसो एंड यूनही के ही जूते हैं। इससे ये पता चलता है कि मारिया का बेयोंसो के साथ मिलना सिर्फ और सिर्फ बेयोंसो का एक बहन है और यह सीन कट हो जाती है और बेयोंसो अब बेड में लेटा हुआ है और उसका हाथ खिड़कियों से बंधे हुए हैं और उसके सामने मिन
बैठ के उसकी लिखी हुई जर्नल्स को पढ़ रहा है। ये देख के बेंगसो मिन को रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता। फिर मिन बेंगसो की जर्नल में कुछ चेंजेस कर देता है, जैसे मिन के कार से मिली हुई ब्लड एक डियर की है और मिन अच्छा है एक्सेट्रा। इसके बाद वो बेंगसो से कहता है कि अगर वो मिन का किया हुआ मर्डर्स के चार्जेस अपने ऊपर ले लेता है तो वो योनही को नहीं मारेगा। ये कह के वो बेंगसो को एक इंजेक्शन दे देता है जिससे वो बाहर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद बेंगसो को जब होश आता है तब वो जल्दी से योनही को मारिया के साथ उसके साथ रहने के लिए भेज देता है और खुद मिन का खून करने के लिए निकल पड़ता है। मिन का पीछा करते हुए वो एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक कैमरा मिलता है। उस कैमरे में मिन ने बेंगसो की पोएट्री क्लास में पढ़ रही एक औरत को मारने का वीडियो बनाया था। ये देख के बेंगसो वो वीडियो बेंगनाम को दिखाता है और तभी वहाँ पे मिन आता है और चालाकी करके उस औरत का मर्डर चार्ज पूरा बेंगसो के ऊपर डाल देता है और उससे पूछता है कि उसने योनही को कहाँ पे रखा है। तो बेंगसो जब कहता है कि योनही मारिया के पास है तो मिन कहता है कि मारिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सुन के बेंगसो हंसने लगता है। तो मिन से कहता है कि अगर योनही मारिया के पास है तो फिर उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। तो बेंगसो ये सुन के मारिया को कॉल करने जाता है बट वो देखता है कि उसके फोन में मारिया का नंबर ही नहीं है। ये देख के वो तुरंत मारिया के चर्च में जाता है और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ कोई भी चर्च नहीं है, एक खंडर है। तब उसे याद आता है कि उसके चाइल्डहुड में मारिया उसके पापा की मौत का सदमा नहीं ले पाई थी तो उसने सुसाइड कर लिया था। ये याद आने के बाद उसे एक एक करके सारी ही मेमोरीज याद आते हैं कि उसने ही उसके पोएट्री क्लास की उस औरत को और योनही को मारा था। और उसे ये भी याद आ जाता है कि 17 साल पहले उसने अपनी बीबी को मार डाला था क्योंकि उसका एक आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। उसके बीबी को मारने के बाद ही उसे पता चलता है कि योनही उसकी बेटी नहीं है। तो ये जानने के बाद वो योनही को मारने जाता है पर घर लौटने के टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो योनही की सच्चाई भूल जाता है। इसके पैरेलल में मिन बेंगनाम को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ बेंगसो ने सब डेड बॉडीज को दफनाया था। फिर सब डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है और इसी प्रूफ के बिना पर मिन पुलिस को बेंगसो को अरेस्ट करने बोलता है। बेंगसो अपने घर जाता है और रिकॉर्डर की सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनता है जहाँ पे योनही ने रिकॉर्ड किया था कि वो कभी भी बेंगसो को छोड़ के नहीं जाएगी और वो उससे बहुत ही प्यार करती है। फिर उसे उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनाई देता है जिस दिन मिन उसके घर आके उसको बांध के उसके जर्नल्स को पढ़ रहा था। ये सब सुनने के बाद उसे उस दिन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उस दिन उसने योनही को मारिया के साथ नहीं बल्कि मिन के साथ भेजा था। तो उसने योनही को नहीं मारा और वो ये समझ जाता है कि योनही मिन के पास है। इसका मतलब बेंगसो सिर्फ अपनी मेमोरीज को ही लूज नहीं कर रहा था बट इसके साथ साथ वो अपनी रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर रहा था। जैसे उस दिन मिन को टैक्सी ड्राइवर समझ के उसके साथ योनही को भेज दिया था। एनीवेज फिर वो बेंगनाम को मिन की कही हुई बातें बता देता है और उसे मिन के ऊपर नजर रखने बोलता है। मिन अपने घर पहुंचता है और योनही को बेंगसो के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि उसने बहुत सारे मर्डर्स करने के साथ साथ योनही की माँ को भी मारा है। ये सुन के योनही बिल्कुल ही टूट जाती है। तभी बेंगनाम भी मिन को फॉलो करते हुए मिन के घर पहुंचता है और बेंगसो को फोन करके घर का लोकेशन बता देता है बट तभी पीछे से मिन आके बेंगनाम को मार देता है और उसको मर्डर करते हुए योनही देख लेती है और डर के वहाँ से भाग जाती है बट मिन योनही को पकड़ के उसे घर में बंद कर देता है। यहाँ मिन रिवील करता है कि क्यों वो इतने मर्डर्स कर रहा है। असल में उसके चाइल्डहुड में उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ही मारते थे तो एक दिन वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए पापा को मारने जाता है बट पीछे से उसकी मम्मी आके एक गर्म लोहे से उसके माथे पर वार करती है जिससे उसके माथे का एक पोर्शन कट जाता है और इसीलिए उसके मम्मी के साथ साथ वो और किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता। यहाँ एक सीन में वो अपने माथे का एक पोर्शन खोल के योनही को दिखाता है और ये सीन काफी क्रीपी था। एनीवेज फिर बेंगसो मिन के घर पहुँच के योनही को ढूंढने लगता है। योनही जो कि मिन के डर से छुपी हुई थी वो बेंगसो को देख के बाहर निकलती है बट तभी मिन आ जाता है और उसे देख के योनही फिर से छुप जाती है और एंड वक्त पे बेंगसो भी सब भूल जाता है और मिन को बता देता है कि योनही कहाँ पे छुपी हुई है। तो मिन बेंगसो की बातें सुन के उसे मारने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है बट बेंगसो मिन को ओवरपावर करके उसे मार डालता है। बेंगसो को जानवरों की तरह मिन का खून करते हुए देख योनही बहुत ही रह जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में एक सीरियल किलर है या सच में उसने उसकी मम्मी को मारा है। इसके जवाब में बेंगसो कहता है कि उसने सच में ही बहुत खून किए हैं बट सिर्फ उन लोगों के जो लोग मरना डिजर्व करते हैं और उसे ये भी बताता है कि वो और योनही बहुत ही अलग है क्योंकि योनही उसकी बेटी नहीं है और योनही कभी भी एक मर्डरर की बेटी नहीं कहलाएगी। ये सब बातें बताने के बाद पुलिस आके बेंगसो को पकड़ कर ले जाते हैं और अब बेंगसो एक असाइलम में है और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्यों उसने मिन को मार डाला तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर एक पुलिस योनही को बेंगसो की चीजें देते हैं जिसमें वो रिकॉर्डर भी था तो योनही उस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग्स
फ्लैशबैक्स को सुनती है, जहाँ बेयोंग-सो ने कहा था कि उसे मिन को मार के अपनी बेटी यूनही को मिन के हाथों से बचाना है। ये सुन के यूनही इमोशनल हो जाती है और बेयोंग-सो से मिलने जाती है और बेयोंग-सो यूनही को देख के खुश हो जाता है। फिर बेयोंग-सो खुद को कहता है कि वो जब जब यूनही को देखता है उसे और भी जीने की इच्छा होती है, बट वो और जी नहीं सकता क्योंकि उसे ये बात भूलना है कि वो एक मर्डरर है। ये कह के वो अपने आप को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसको लगाने के बाद उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है और वो कहता है मिन तेजू। यहाँ सीन कट होती है और हमें मूवी के स्टार्टिंग का सीन देखा जाता है, जहाँ बेयोंग-सो की एक आंख फड़फड़ाती है और उसके हाथ में एक पेंडेंट है जिसमें मिन की फोटो है और वो देखता है कि उसके सामने मिन खड़ा हुआ है। मिन को देख के वो कहता है कि अपनी मेमोरी को कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, मिन अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोग शायद इस एंडिंग से कंफ्यूज हो गए होंगे कि असल में क्या हुआ, तो मेरे पास एंडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए दो थ्योरीज है। एक तो ये कि मिन ही सीरियल किलर था और बेयोंग-सो ने लास्ट में मिन को मार डाला था, बट लास्ट सीन में जब वो इंजेक्शन लेता है तब उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है, जिसका मतलब उसकी मेमोरी फिर से गायब हो गई है, तो इसीलिए उसको ये याद नहीं रहता कि उसने मिन को पहले ही मार दिया है। और दूसरी थ्योरी है कि असल में बेयोंग-सो ही मर्डरर था और मिन सिर्फ एक इमेजिनेशन कैरेक्टर था उसके लिए, उसने ही सबको मारा था, बट डिमेंटिया के कारण वो सब कुछ भूल जाता था, तो याददाश्त जाने के बाद ही वो ये सब मर्डर्स करता था। और ये भी है कि वो ये बातें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो इनोसेंट लोगों को डिमेंटिया की वजह से मार रहा है, तो इसीलिए उसने अपने दिमाग में मिन को ऐसे मर्डरर सेट करके रखा था। और क्योंकि वो मन ही मन में ये बातें जानता था कि वही मर्डरर है, तो इसीलिए उसे हमेशा यही लगता था कि कहीं वो यूनही को मार न डाले। और एक सीन में जब मिन अपने माथे का एक पार्ट खोलता है, मेरे हिसाब से वो असल में मिन नहीं था, वो बेयोंग-सो ही था, क्योंकि 17 साल पहले बेयोंग-सो की एक्सीडेंट की वजह से उसका ब्रेन सर्जरी हुआ था। और सिंस वो यूनही से बहुत ही प्यार करता था, तो इसीलिए मेमोरी गायब होने के बाद भी वो यूनही को मार नहीं पाया। तो अगर बात करें पूरी मूवी की, तो इस मूवी के काफी पार्ट्स सिर्फ बेयोंग-सो की फॉल्स मेमोरीज ही थी, इसीलिए पूरी मूवी खत्म होने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी घटना सही है और कौन सी नहीं। ओवरऑल ये मूवी काफी थ्रिलिंग थी, तो मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा नेम आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।